दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको दो चीजें बताएंगे, एक नेचुरल एंटीवायरल्स के बारे में और दूसरा चीन में हुई कम मौतों की सच्चाई। ये दोनों चीजें एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं, या कहें ये दोनों चीजों की वजह से ही चीन में कम मौतें हुई हैं। आपने फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर काफी ज्ञान पाया होगा। कई लोग कह रहे हैं चीन अपने यहाँ मौत छिपा रहा है। कोई ये संख्या 1 लाख बता रहे हैं, कोई 2 करोड़ सिम बंद होने की कहानी चला रहा है। सच्चाई कोई नहीं बता रहा, हवा हवाई बातें बताई जा रही हैं टीआरपी के लिए। सच्चाई इन सबसे अलग है और हम आपको आज वही सच्चाई बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, यानी नेचुरल एंटीवायरल्स के बारे में। नेचुरल एंटीवायरल्स कुछ जड़ी बूटियां होती हैं। इन जड़ी बूटियों का मिश्रण ही एंटीवायरल की तरह काम करता है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, फेविपिराविर और रेमडेसिविर दो एंटीवायरल दवाएं ही हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, डायरिया की शिकायत, बदन दर्द, सर दर्द आदि। नेचुरल एंटीवायरल्स के ना के बराबर साइड इफेक्ट्स हैं। कोरोना वायरस के केस में भी नेचुरल एंटीवायरल्स, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां कारगर पाई गई हैं, और ये हवा हवाई नहीं है। ये रिसर्च बेस्ड जानकारियां हम आपको अभी देने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, चीन में कम मौतें होने का कारण। 2002 के अंत में चीन में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फैला था। 2003 5 मई तक बीजिंग में यानी चीन की राजधानी में मोर्टेलिटी रेट 52% तक आ गई, यानी हर 100 व्यक्ति में 52 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसके बाद चीन की सरकार ने एक फैसला लिया। चीन ने TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ इस्तेमाल किया। TCM यानी हर्बल ट्रीटमेंट। TCM में बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाकर दवाई तैयार की जाती है। उन दवाइयों का इस्तेमाल हजारों सालों से किया जा रहा है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ जब TCM का इस्तेमाल किया गया तो मोर्टेलिटी रेट में परिवर्तन पाया गया। जो मोर्टेलिटी रेट 52% तक पहुंच गई थी, वो मोर्टेलिटी रेट गिरकर 4% हो गई। इस पास्ट एक्सपीरियंस से चीन ने कोविड-19 में भी इसका खासा इस्तेमाल किया है। चीन ने बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल कर 2019 कोविड-19 में भी मोर्टेलिटी रेट कम रखी है, और यही मुख्य कारण है मोर्टेलिटी रेट कम होने का चीन में। आज हम उन्हीं चुनिंदा कुछ हर्ब्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो कि आपको भी मदद करेगी कोरोना के खिलाफ लड़ने में। ये सारी जानकारियां वैज्ञानिक शोध के आधार पर होंगी, रिसर्च बेस्ड जानकारी, कोई भी हवा हवाई जानकारी नहीं होगी। आइए बात करते हैं उन्हीं 5 हर्ब्स की जिसका चीन ने खासा इस्तेमाल किया है, और ये है प्रूफ के साथ। नंबर 1 पर है लिकोरिस यानी मुलेठी। लिकोरिस में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीवायरल की तरह काम करते हैं। स्टडीज में ये HIV, RSV, हर्ब्स वायरस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के वायरस के लिए काफी इफेक्टिव पाया गया है। चीन में कोविड-19 में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसका आप चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिकोरिस रूट टी। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर है डेंडेलियन यानी सिंगपर्नी। रिसर्च में इसे हेपेटाइटिस, HIV, इन्फ्लुएंजा के वायरसेस के खिलाफ इफेक्टिव पाया गया। ये डेंगू के वायरस को भी रेप्लिकेट करने से रोकता है। इसका भी डेंडेलियन रूट टी की तरह इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 3 पर है तुलसी यानी होली बैसिल। तुलसी को हेपेटाइटिस बी,
हर्ब्स वायरस इंटेरोवायरस के खिलाफ लाभदायक पाया गया है। ये इम्यूनिटी सेल्स को भी बूस्ट करता है। एक स्टडी में 24 लोगों को तुलसी का सेवन कराया गया। 4 वीक के अंदर शरीर में टी सेल्स की वृद्धि पाई गई। ये टी सेल्स आपके इम्यूनिटी सेल्स ही हैं। तो ये 2 तरीके से काम करता है, एक इम्यूनिटी बढ़ाकर और दूसरा वायरस को रेप्लिकेट करने से रोककर। अब बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है सेज यानी तेज पत्ता। रिसर्च बताते हैं कि ये HIV वायरस की एक्टिविटी रोकता है। ये HSV वायरस को भी रोकता है, जिसे हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। नंबर 5 पर है ओरेगानो यानी अजवाइन। रिसर्च में पाया गया कि ये 15 मिनट के अंदर शरीर के भीतर म्यूरी नोरोवायरस, जो कि स्टोमक फ्लू का मुख्य कारण है, इसको रोकता है। ये HSV रोटा वायरस, जो डायरिया का मुख्य कारण है, और RSV वायरस को भी फैलने से रोकता है। ये सारी जानकारियां रिसर्च पेपर्स के आधार पर हैं। आप अपनी राय, क्वेरीज और सवालों को कमेंट कर पूछें। हम सभी सवालों के जवाब देंगे। इन सटीक जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों के पास पहुंचे और उनकी जान बच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस सही जानकारी के साथ आप तक पहुंचे। धन्यवाद।